प्रिय छात्रों, आज मैं आप सभी को सेंटेंस के विषय में बताऊंगा कि सेंटेंस क्या होता है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसमें 26 लेटर पाए जाते हैं और 26 लेटर्स जो होते हैं वो वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स में डिवाइड होते हैं या डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जिसमें कि आप देखते हैं जो वॉवेल्स हैं वो हमारे ए, ई, आई, ओ और यू, ये हमारे जो 5 हैं वॉवेल्स कहलाते हैं। और इसी के साथ जो 21 लेटर्स और बचते हैं, बी, सी, डी, एफ, जी टू जेड तक, एक्स, वाई, जेड, तो यहाँ तक के जो और भी लेटर बचते हैं जिनमें से ये ए, ई, आई, ओ, यू को सेपरेट कर दिया जाता है, तो इन्हें हम कहते हैं वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट। आप जो भी लेटर्स बनाते हैं या जो भी हम वर्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं, प्रत्येक वर्ड्स में कोई ना कोई वॉवेल्स अवश्य आता है। और इस प्रकार से इस संसार का कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसमें कि वॉवेल का प्रयोग ना किया गया हो। अतः कहने का मतलब ये है कि हमें वर्ड्स के फॉर्मेशन में या वर्ड्स के निर्माण में वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स दोनों की ही आवश्यकता पड़ती है। और फिर इस प्रकार जब ये वर्ड्स कई सारे वर्ड्स मिलते हैं तो एक जाके सेंटेंस का निर्माण करते हैं। तो सेंटेंस के विषय में हम बातचीत करेंगे। सेंटेंस क्या है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेंटेंस इज अ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अर्थात शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ व्यक्त करे उसे सेंटेंस कहा जाता है या उसे वाक्य कहा जाता है। तो परिभाषा देखते हैं क्या है। A group of words, a group of words which makes a complete sense is called a sentence. Is called a sentence. For example, he is a good boy. He is a good boy. He is a good boy. You are good person. You are good person. इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब भी हम इन वाक्यों को पढ़ते हैं या सेंटेंसेस को पढ़ते हैं तो इससे हमारा पूरा भाव व्यक्त होता है। ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। यू आर अ गुड पर्सन, तुम एक अच्छे व्यक्ति हो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अब पता करते हैं कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं सेंटेंसेस के 5 प्रकार होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस किन सेंटेंस को कहा जाता है या असर्टिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? असर्टिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें वाक्य के स्वीकारात्मक या नकारात्मक होने का कथन पता चलता है, उन्हें हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। और फिर बात आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अर्थात ऐसे वाक्य या ऐसे सेंटेंसेस जिनसे हमें किसी प्रकार के प्रश्न का बोध होता है, ऐसे वाक्यों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। बात आती है इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिनसे हमें किसी प्रकार की
वाक्यों का है ना, जिनसे मुझे किसी प्रकार की आज्ञा, प्रार्थना, सलाह आदि का बोध होता है, उन सेंटेंसेस को इम्परेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऐसे वाक्य जिनमें हर्ष, शोक, दया, करुणा आदि को व्यक्त किया जाता है, ऐसे सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। और ऑप्टेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस जिनसे हम अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं, किसी के लिए कामना को व्यक्त करते हैं, ऐसे वाक्यों को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे कि अगर हम कहें जैसे कि हम कहें मे यू लिव लॉन्ग, कि तुम दीर्घ आयु हो, या मे यू गो टू हेल, तुम नर्क को जाओ। ऐसे जो सेंटेंस हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। क्योंकि इफ यू से यू मे टू गो हेल, इट मीन्स यू आर विशिंग फॉर सम पर्सन्स बैड कंडीशंस। तो आइए समझते हैं सभी प्रकार के सेंटेंसेस को, किस प्रकार से कौन से सेंटेंस रहेंगे। आप सेंटेंस लिखा हुआ है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस ये वे सेंटेंस होते हैं जिसमें हमें किसी प्रकार के कथन का बोध होता है, और कैसे कथन स्वीकारात्मक या नकारात्मक कथन का बोध होता है, उन वाक्यों को असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य या ऐसे सेंटेंस जिनसे हमें प्रश्न का बोध होता है, प्रश्नवाचक वाक्य प्राप्त होते हैं, उन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिससे हमें किसी प्रकार की आज्ञा का बोध होता है, जैसे तुम जाओ, तुम आओ। तो इस प्रकार के वाक्य हैं, उन्हें इम्परेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब हमें किसी वाक्य में हर्ष या उत्साह या दुख या शोक आदि के विषय में ज्ञान होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हमें पता चलता है या हम किसी से विश करते हैं कि तुम अच्छे हो जाओ, तुम बहुत उन्नत करो, तुम खुशी रहो। ऐसे वाक्यों को जो हम कहते हैं तो वहाँ पे हमें ऑप्टेटिव सेंटेंस प्राप्त होते हैं। अब बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस के विषय में कि असर्टिव सेंटेंस इन वाक्यों से किसी घटना के होने या ना होने का हमें पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल्स असर्टिव सेंटेंस जो हैं दो प्रकार में विभाजित होते हैं या टू काइंड्स में पुनः डिवाइड होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात स्वीकारात्मक वाक्य जिनसे हमें कथन की स्वीकारात्मकता का पता चलता है, और नेगेटिव सेंटेंस जिससे हमें वाक्य की नकारात्मकता का पता चलता है। अगर हम बात करें जो अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, तो जैसे आप कहें हरी रीड्स अ बुक, हरी एक पुस्तक पढ़ता है। कमला इज इल, कमला बीमार है। तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो आपके सामने क्या कहलाते हैं, स्वीकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। जैसे ही इज गोइंग, वो जा रहा है। दे आर कमिंग, वे आ रहे हैं। वी आर रीडिंग, हम पढ़ रहे हैं। ये सभी वाक्य आपके क्या कहलाएंगे, स्वीकारात्मक वाक्य कहलाएंगे, अर्थात असर्टिव सेंटेंस के फर्स्ट काइंड के अंतर्गत, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखे जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें जो निगेटिव सेंटेंस हैं, निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आपका वाक्य आएगा राम इज नॉट प्रेजेंट, राम उपस्थित नहीं है। तो इसमें जो शब्द आता है नॉट, वो इसकी नकारात्मकता को दिखाता है। जैसे ही इज नॉट गोइंग देयर, ही इज नॉट गोइंग देयर, ही इज नॉट गोइंग देयर, वह वहाँ नहीं जा रहा है। तो ऐसे वाक्यों को आप देखते हैं कि ये नकारात्मकता को दिखाते हैं, अर्थात कार्य के ना होने की स्थिति को बताते हैं। और इन वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हमारे पास दो प्रकार के आते हैं। आप देखते हैं कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं टू काइंड्स के होते हैं। फर्स्ट काइंड्स के सेंटेंस हैं ये किसी भी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं, और ऐसे वाक्य
हमेशा क्या से प्रारंभ होते हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ड्स हैं आपकी इज, एम, आर, है ना, वाज, वर, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, नीड, आर, टू, ये सभी जो आपकी हेल्पिंग वर्ड्स हैं इन्हीं से कोई भी वाक्य प्रारंभ होता है। और ऐसे वाक्यों के अंत में जो फुल स्टॉप के स्थान पे क्वेश्चन मार्क्स का प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम फर्स्ट काइंड के सेंटेंस को देखें तो लिखा हुआ है आर यू गोइंग टू स्कूल और फुल क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या आप विद्यालय जा रहे हैं। डू दे लाइक कॉफ़ी, क्या वे कॉफ़ी पसंद करते हैं। विल सी राइट अ लेटर, क्या वह एक पत्र लिखेगी। तो ऐसे वाक्यों में हमेशा जो वाक्य है क्या से प्रारंभ हो रहा है। और वहीं हम देखते हैं कि जो सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसकी जो शुरुआत है या स्टार्टिंग है क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होती है, ऐसे वाक्यों में जो भी आपके क्वेश्चन वर्ड्स हैं वह वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। और अगर हिंदी में जब उनका हम अनुवाद करते हैं तो वाक्य के बीच में कहीं पर क्या शब्द या क्वेश्चन वर्ड आता है। फॉर एग्जाम्पल देखें आप, व्हाट डू यू लर्न इन योर स्कूल, तुमने अपने स्कूल में क्या सीखा, क्या सीखते हो। वाई डिड दे नॉट रिटर्न योर बुक, उन्होंने तुम्हारी पुस्तक क्यों नहीं वापस की। तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं वहाँ पर भी अगर आप देखते हैं तो जो सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये है, यह भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव के बाद का निगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव निगेटिव टाइप का है। और इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अच्छे से समझ लेते हैं और आगे हम बात करेंगे। तो जैसा कि हमने बताया साथियों, इम्परेटिव सेंटेंसेस अर्थात कैसे आज्ञार्थक वाक्य जिनसे हमें किसी प्रकार की आज्ञा का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। आज्ञा, सूचना, प्रार्थना, सलाह या प्रस्ताव का बोध हो, ऐसे वाक्यों को इम्परेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ब्रिंग योर बुक्स टू मी, अपनी पुस्तक मेरे पास लाओ। गिव मी योर पेंसिल प्लीज़, कृपया मुझे अपनी पेंसिल दीजिए। हेल्प द नीडी, ज़रूरतमंदों की सहायता कीजिए। लेट अस गो टू द मार्केट, आओ बाजार चलें। डोंट प्ले इन डार्क, अंधेरे में मत खेलो। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो। इस प्रकार ये जो वाक्य हैं इन सभी वाक्यों से या इन ऑल द सेंटेंसेस shows a kind of obedience oblique any place oblique any आपको एडवाइस शो होती है। ब्रिंग योर बुक टू मी, अपनी पुस्तक मेरे पास लाओ, ये आपकी आज्ञा भी हो सकती है और आपकी सलाह भी हो सकती है। गिव मी योर पेंसिल प्लीज़, ये हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है, यह हमारी विनम्र प्रार्थना है। हेल्प द नीडी, ये हमारी क्या है, आज्ञा है। हेल्प द नीडी ये सलाह भी है। और लेट अस गो टू द मार्केट, ये भी हमारी सलाह को ही दर्शाता है। डोंट प्ले इन डार्क, ये अगर अच्छा है तो इसे आप एडवाइस भी मान सकते हैं और इसे अगर अच्छा है तो आप इसको अपनी ऑर्डर भी मान सकते हैं। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये भी ज़्यादातर समय पर क्या माना जाता है, आपकी एडवाइस ही मानी जाएगी या किसी की आप सलाह भी कह सकते हैं, आज्ञा भी, आदेश भी कह सकते हैं, है ना। तो ज़्यादातर तो ये एडवाइस ही मानी जाएगी, आपका जो ऑर्डर है वो नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आज समझा किस प्रकार से कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस का व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ द सेंटेंस। अभी हमने सेंटेंस के 3 प्रकार ही 3 टाइप्स ही बताए हैं और 2 टाइप्स जो बचे हैं आपके एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो उनको मैं जल्द ही आपके सामने लेकर आऊँगा। तो आप सभी मेरे साथ बने रहें, मेरी वीडियो देखें, इसके लिए आप देखा इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।